नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 4 मार्च 2025 गुरुग्राम विमानन और लॉजिस्टिक्स में लैंगिक समावेशिता के लिए एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में स्काई एयर मोबिलिटी ने भारत की पहली महिला ड्रोन डिलीवरी टीम शुरू की है, जो साबित करती है कि ड्रोन जैसे उभरते उद्योगों में नवाचार और नेतृत्व की बात आने पर भारतीय महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक शक्तिशाली प्रस्तावना के रूप में गुरुग्राम में एक विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां 10 महिला ड्रोन पायलटों और स्काई वॉकर्स ने अपनी मालिकाना ड्रोन डिलीवरी तकनीक का उपयोग करके दवाओं और किराने के सामान से लेकर आईफोन तक की आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध एंड टू एंड डिलीवरी की। इस आयोजन को वास्तव में अभूतपूर्व बनाने वाली बात यह थी कि ड्रोन को चलाने से लेकर अंतिम मील की डिलीवरी को अंजाम देने तक की पूरी प्रक्रिया को केवल महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह पूरी तरह से महिला नेतृत्व वाले ड्रोन लॉजिस्टिक्स में दुनिया की पहली उपलब्धि है और पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत का संकेत देता है। ड्रोन उद्योग के तेजी से बढ़ने के साथ कुशल पायलटों की मांग बढ़ रही है, जिससे महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ने और इस भविष्य के पेशे में नेतृत्व करने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ड्रोन एविएशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। अमेरिका में FAA रिमोट पायलट सर्टिफिकेट रखने वाली महिलाओं की संख्या 2016 में 3.9% से लगभग दोगुनी होकर 2019 में 6.7% हो गई है। हालांकि ये संख्याएं अभी भी छोटी है, लेकिन गति बदल रही है और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है कि महिलाएं इस परिवर्तन में सबसे आगे हैं। हालांकि उद्योग अभी भी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और सलाह तक सीमित पहुंच शामिल है। परंपरागत रूप से ड्रोन अंतरिक्ष और आभासी वास्तविकता जैसे क्षेत्रों को पुरुष प्रधान माना जाता है, लेकिन यह कहानी तेजी से बदल रही है। महिलाओं की बढ़ती रुचि और सक्रिय भागीदारी के साथ कंपनियां अब अंतर को पाटने और ड्रोन प्रौद्योगिकी में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और कौशल आधारित प्रशिक्षण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ड्रोन लॉजिस्टिक्स में महिलाओं की क्षमता को पहचानते हुए स्काई एयर मोबिलिटी ने अगले 2 वर्षों में 500 महिला पायलटों और स्काई वॉकर्स को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता जताई है, ताकि उन्हें ड्रोन संचालन, डिलीवरी प्रबंधन और अंतिम मील लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञता प्रदान की जा सके। यह पहल नमो ड्रोन दीदी की भावना से भी मेल खाती है, जो एक सरकारी समर्थित कार्यक्रम है जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ड्रोन संचालन में महिलाओं का समर्थन करके ऐसी पहल न केवल वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लॉजिस्टिक्स उद्योग को और अधिक समावेशी स्थान में बदल रही है। शहरी लॉजिस्टिक्स में अभूतपूर्व गति से विकास हो रहा है। अकेले गुरुग्राम ने फरवरी 2025 में 1.5 लाख ड्रोन डिलीवरी दर्ज की, जिसमें आईफोन से लेकर दैनिक किराने का सामान शामिल है। सभी 7 मिनट से कम समय में ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं। इस बदलाव के केंद्र में स्काई एयर मोबिलिटी है, जो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हाइपर लोकल ड्रोन डिलीवरी कंपनी है, जो अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकी के माध्यम से स्ट्रीट माइल लॉजिस्टिक्स को फिर से परिभाषित कर रही है। With one single vision that we wanted to make a change in the way the logistics happens in this country. और भारत में जिस आधुनिकता की बात करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात कहते हैं, हमारा संकल्प यही था कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे लोग रोजमर्रा की चीजों में यूज कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी में आगे चल के जो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरली एक वुमेन लेड फ्लीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भारत के इतिहास में पहली बार लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, ड्रोन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हो रहा है, where we have 10 women pilots who have been trained over months and who are going to fly drones every single day in Gurugram to make deliveries happen to your doorstep. We made about 1.5 lakh deliveries in the month of February. And continuing that momentum, we are looking forward to take this to about 3 lakh deliveries by April. और इसको आगे लेके जाके हम दिल्ली NCR में भी ये सर्विसेज शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो जैसे जैसे चीजें बढ़ते जा रही हैं, वैसे वैसे हम अपनी फ्लीट भी बढ़ाते जा रहे हैं।
आज जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो 10 वुमेन पायलट्स जो आगे चल के सारी चीजों को, सारी टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप किया है ओवर द इयर्स को यूज करने वाले हैं एंड रेगुलर डिलीवरीज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है. दिस इज द फ्यूचर ऑफ लॉजिस्टिक्स, दिस इज द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, on how things are really transforming and how things are really changing. The inspiration that we got to even develop this kind of a thing or even come out with this kind of initiative was primarily driven from the Namo Drone Didi Yojana, which our beloved Prime Minister introduced a few years back with the focus on ensuring that we are able to train women in villages to take up drones and go and start doing businesses and become entrepreneurial in nature. That's something that we are going to take forward. और उसी तरफ हमने ये इनिशिएटिव लिया कि 10 ड्रोन पायलट्स को हम ट्रेन करेंगे और लॉजिस्टिक्स में, ड्रोन लॉजिस्टिक्स में उनका योगदान होगा. In the times to come, we are going to train about 500 drone pilots in the NCR region over the next 2 years. And these 500 drone pilots are going to be all women. So it's all women-led drone team that we are developing. As we see that there's a lot of focus on technology adoption, which is happening in the drone side of it. And together towards that, we want to move forward and we want to develop this entire architecture of how things are translating on ground. So this is the initiative that we are announcing today. From this day onwards, we are going to increase the number of drone pilots, and that too coming from different diverse backgrounds, and this is going to really change the entire future of logistics for this particular country. So you'll see a demo. आपको एक डेमो दिखाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे ड्रोन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, which is all driven from the AI and machine learning, which is using the entire route. So if you see this drone doesn't have any camera. So there's no camera on the drone. How does it navigate? It navigates based on the 3D map, and those are the things that we have built in-house over the last 2-3 years. And bringing that together, it is providing a level 4 autonomy, where the drones are flying in a corridor, which is at 120 meters, going and dropping a package from 20 meters, and enabling a more autonomous delivery to larger extent. And the focus is also that we keep on developing technology which are going to be realized on the ground level. So grassroots level पे innovation का जो utilization है, जो utility है, उस पे हमारा बहुत focus है. आने वाले वक्त में हम इसको और भी autonomous बनाने वाले हैं और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ने वाली है. So employment is one of the focus areas that we have. जब सुबह कोई उठता है और एक डिलीवरी राइडर, for that delivery rider, may be a male, may be a female, the livelihood is very drastic, and जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो 800 से 1000 रुपए कमाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिलीवरीज करनी पड़ती है, भागना पड़ता है. The road accidents are increasing and increasing. If you look at Bangalore traffic police, they released a note in data कि उनके पास करीबन 14,000 chalans were there in one single day, which was drastic. Imagine the amount of delivery riders who are rushing to make your deliveries happen quickly. They too need a relaxation time. They too need something that can pay them good, but at the same time something which can save and which can make their life easier. अब जब हमने ये चीज की तो हमने स्काई वॉकर इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर एक डिलीवरी राइडर रहता है, उसको कहीं डिलीवरी नहीं करनी है, उसको वो 500 मीटर में डिलीवरी करनी है. सो ही डजंट नीड अ बाइक, ही डजंट नीड एनीथिंग एल्स. तो ड्रोन जो है वो ड्रोन हमारा स्काई पॉड में जाता है और डिलीवर करता है. स्काई पॉड से स्काई वॉकर जो है वो 500 मीटर के रेडियस में पैकेज निकालकर कंज्यूमर तक जाके डिलीवरी करता है और वो सेम पैसा कमाता है जितना पैसा हम डिलीवरी राइडर्स जो बाइक. Always been felt like that. जब I remember in my childhood when we used to talk about being a pilot or going to join Indian Air Force, etc. This whole psychology was all about men and all men-driven
industries are like that. So I think that's changing really rapidly. एक initiative जो हमने शुरू की थी, which is मेरी उड़ान मेरी पहचान, which is where we feel that, and this is my learning personally as well, that there are a lot of women who want to do much more in life, but they're not given the opportunity. And with this entire thing, what we wanted to change is give that opportunity to them. We find them to be more stable than many of the men who are there, and to carry out a work very diligently, which you find that this is similar thing which is happening where your daughter or other women from the same vicinity and villages and small towns are getting the opportunity to do something very similar. I think that really changes the perception very well for them. All the female drone pilots that we have got here on the stage. Hello, good afternoon to all. It has been 2 years. The journey from flying the drone to making it. It was very great, and I feel very lucky to be a part of this organization. station. Thank you. हेलो, आई एम पूजा। मैंने रिसेंटली एयरलाइन कंपनी ज्वाइन की है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ड्रोन पायलट के बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। मैंने सर्च मारा इसके बारे में, सारी चीज़ें नॉलेज ली। ड्रोन पायलट में पहली बार ज्वाइन हो रहा है, फीमेल को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारी फीमेल्स के लिए, और ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। और काफ़ी जो नॉर्मल महिलाएं हैं जो घर पे रहती है, अगर वो ड्रोन पायलट ये सीखती हैं, ड्रोन पायलट बनती हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Farida. I am qualification 12. But मैं एविएशन ज्वाइन किया था मैंने फर्स्ट 1 साल हो गई है, बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली स्काई एयर की। बट मेरा था कि कैबिन क्रू और एविएशन में एयरपोर्ट पर जॉब का, और उसकी स्टडी मेरी एक साइड चल रही है और इसकी स्टडी एक साइड चल रही है। हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिली है यहाँ पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सारी लेडीज़ के लिए, वुमेन्स के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये सबको ज्वाइन करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बिल्कुल करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करनी चाहिए जो हमें मिली है। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज नैना कुमारी। मैं अभी रिसेंटली 12th फाइनल की हूँ, और मैं जॉब के लिए मतलब अप्लाई कर रही थी, बट मुझे था कि कुछ मैं करूँ, बट इतना मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, तो इतना मुझे कुछ लेके नहीं मिला। तो सर ने मुझे बताया था, मैं एक संस्था ज्वाइन की थी, उसमें सर ने बताया कि स्काई एयर के बारे में, एक कंपनी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, साथ में आपको सैलरी भी दे रही है, तो आप वो ज्वाइन कर लो। जो आपको सीखना भी कुछ करना चाहते हैं तो आप ये सीख लो और आप कर लो। मेरा था कि मतलब मैं एयरलाइन में जाऊँ, बट इतना फैसिलिटी मुझे फैमिली से नहीं मिला, तो इसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया कि मुझे फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ सुविधा मिल रही है, तो मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी रिसेंटली 12th पास हूँ, और इसके ड्रोन पायलट के बारे में मुझे एक इंस्टीट्यूट के थ्रू पता चला है, जिससे मैं यहाँ पे मुझे पता चला, और फिर मैं यहाँ पे आई, और इसके बारे में वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, ताकि कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। अंकित जी, आज आपने जो ये ड्रोन इनिशिएटिव लिया है डिलीवरी के लिए, तो क्या है ये पूरी तकनीक, थोड़ा सा बताइए। तो हमारी कंपनी ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में काम करती है, और हम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। जो हमारा इनिशिएटिव है वो पिछले 1.5 साल से हम गुड़गांव में ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में, अराउंड 70 सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में, जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी हो पाती है, एंड पॉसिबल हम बना रहे हैं उस चीज़ को। आज जो इस कार्यक्रम में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया कि ड्रोन किस तरीके से आके ऑटोनोमस मैनर में एक पैकेज की डिलीवरी करके जाता है, और एक ये कम्प्लीटली वुमेन लेड इनिशिएटिव जो हमने लिया है
वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना बनाई थी नमो ड्रोन दीदी योजना, उससे प्रभावित है। उससे हमने एक संकल्प लिया कि हमें भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेकर वुमेन लेड एक टीम बनानी है जो आगे चलकर ड्रोन पायलटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े और ड्रोन का इस्तेमाल लोगों तक काफ़ी आसानी से पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे हमने 10 वुमेन को ट्रेन किया, उनको पायलट बनाया, उनको काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी, SOP समझाया। उसके अलावा आगे आने वाले वक्त में हम 500 से ज़्यादा वुमेन को ट्रेन करने वाले हैं पायलटिंग के क्षेत्र में। पूरे NCR में अगले 24 महीने में 500 से ज़्यादा वुमेन ट्रेन होंगी और इनको हम फिर आगे चल के डिप्लॉय करेंगे। अभी जो 10 वुमेन्स आपने ट्रेन किए फ्री ऑफ कॉस्ट किए, क्या आगे जो 500 वुमेन्स आप ट्रेन करेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे? जी, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं होंगे, उनको डिप्लॉयमेंट भी हम करेंगे, मतलब उनको सैलरी भी हम देंगे, जो एक फिक्स्ड सैलरी होगी वो भी उनको दी जाएगी और वो आगे जाकर काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में, जैसे हम वॉकर की डिप्लॉयमेंट करते हैं आज के टाइम पे या ड्रोन पायलट की डिप्लॉयमेंट करते हैं, उस चीज़ में हम उनको डिप्लॉय करने वाले हैं ताकि वो वहाँ जाके काम कर सकें। सो ना कि ट्रेनिंग कॉस्ट फ्री होगी, बट इसके अलावा जो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी सैलरीज आएंगी वो भी उनको मिलेंगी, तो उनकी रोजगार भी बढ़ेगी। इस ड्रोन की डिलीवरी की रेंज क्या रहती है? ये 15 से 20 किलोमीटर के बीच की डिलीवरी कर सकता है। और हाईएस्ट वेट क्या रहेगा इसका डिलीवरी? 10 किलो। तो आपने वुमेन पायलट पे ही क्यों ज़्यादा फोकस करा? मैंने अभी 2 मिनट पहले यही चीज़ बोली दैट जब हमने एक इनिशिएटिव लिया तो हमारा ये संकल्प था कि हमें सिर्फ इनिशिएटिव नहीं लेना है, बट हमें उसको टेस्ट करके चेक भी करना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हमारे पास करीबन आज की तारीख में 250 डिलीवरी राइडर प्लस वॉकर्स हैं जो सोसाइटीज़ में डिप्लॉयड हैं, जो ये सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं। और हमारे पास 5 से 6 विमेन वॉकर्स थे और हमने जब देखा, उनके काम को परखा, सारी चीज़ों को देखा, तो हमें लगा कि विमेन जो ड्रोन पायलट्स एंड वॉकर्स हैं वो ज़्यादा डिलीजेंट हैं और अपने काम को बहुत मेहनत से, बहुत फोकस से करते हैं। तो इस चीज़ को हमने ये देखा कि हमें वो इंक्लूजन जो बनानी है, जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में होनी चाहिए, वो है नहीं। आपके पास अगर आज की तारीख में अगर आप क्विक कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 के 10 बार या 10 में से 9 बार एक मेल आके आपको डिलीवर करके जाता है। हमें वो बदलना है कि फीमेल भी जाके डिलीवर कर सके, एक सेफ़, एक सिक्योर और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरफ हमारे पास ये इनिशिएटिव हमने लिया है। कोई स्पेशल क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी को वुमेन्स के लिए था? 10वीं पास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एजुकेशन कम। सो हमारे पास स्किल की हम ज़्यादा देखते हैं, स्किल और इंटेंट पे ज़्यादा हम बेस करते हैं कि अगर किसी का इंटेंट है कि मुझे ज़िंदगी में आगे कुछ करना है, मुझे सीखना है और मुझे उसको आगे लेके जाना है, तो उसकी ज़्यादा अहमियत है हमारे पास, ना कि ग्रेजुएट हो या बाकी सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे अभी कहते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी चीज़ आप अपने घर मंगा सकते हैं, तो आपके ड्रोन से कितनी देर में वो डिलीवरी संभव होती है? ये ड्रोन से हम 3 मिनट में डिलीवरी संभव करते हैं। 4 मिनट हमारे वॉकर को लगता है आपके सोसाइटी के गेट से आपके दरवाजे तक पहुंचने के लिए, तो हम 7 मिनट में ये डिलीवरी संभव बनाते हैं। इसके पूरा बताइए ना एक बार, कैसे जैसे आप ऑर्डर आया आपके पास, ऑर्डर के बाद फिर आप लेकिन ऑर्डर हमारे पास नहीं आता है, हम एक B2C कंपनी नहीं है, हम एक B2B कंपनी है। तो हम बहुत सारे ई-कॉमर्स कंपनीज़ के साथ में, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के साथ में या क्विक कॉमर्स की जो कंपनीज़ होती हैं उनके साथ काम करते हैं। कस्टमर ऑर्डर वहाँ प्लेस करते हैं, उनके पास ड्रोन जैसे वो ऑर्डर आता है वो हमारे सिस्टम में ऑर्डर आता है, हम वो ड्रोन पे लोड करते हैं। हमारे वहाँ पे जो टीम रहती है हब पे या फिर डार्क स्टोर पे, वो ऑर्डर को लोड करती है। जिस तरीके से ड्रोन अभी आया यहाँ पे, वैसे ही ड्रोन जाता है सोसाइटी के अंदर पॉड पे, पॉड के अंदर वो पैकेट को ड्रॉप करता है और ड्रोन चला जाता है, वहाँ से वॉकर उठाता है और आपके डोर स्टेप पे लाके आपको डिलीवर करके। इंडिया में कहीं अभी तक ऐसा किया है, कहीं आपने इसका करके देखा हो? सिर्फ गुड़गांव में हो रही है और मैंने जैसा बताया फरवरी के महीने में 1.5 लाख डिलीवरी हमने की है। आने वाले वक्त में हम इसको 3 लाख तक पहुंचाने वाले हैं। तो अभी जिस तरह का आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये जैसे ब्लिंकिट काइंड ऑफ होता है, इस टाइप का हो रहा है या फिर जैसे अमेजोन वगैरह का भी ऑर्डर होता है वो भी होता है? सारी होती है। सारी वेयर हाउस से डायरेक्ट? वेयर हाउस से, हमारे हब से, डार्क स्टोर से, कहीं से। क्या ये ड्रोन डिलीवरी सेफ है, क्योंकि ये एयर में रहेगी और कभी भी, हालांकि आप कंट्रोल करेंगे, पर क्या ये सेफ है? रोड से ज़्यादा सेफ है, बिकॉज एयर स्पेस में कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उसकी कोलिजन के चांसेस बहुत ही कम है। इसकी हाइट क्या रहती है मैक्सिमम? जी, इसकी हाइट कितनी जाती है मैक्सिमम? 120 मीटर। अभी कितने ड्रोन टोटल है आपके? 25। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।